तो नुकसान सबका होगा। सर रॉ मटेरियल की सप्लाई भी पेमेंट ना देने की वजह से रुक गई है। मैं बात करता हूँ, आप जा सकते हैं। सब कुछ रेडी हो गया, पता नहीं एनी कहाँ पे रह गई है, अभी तक आई नहीं। तुम सब सरप्राइज! इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? और कितनी बार मेरा दिल जीतोगे? पहले मेरा दिल जीता हुआ है। आपने हमारा मान बढ़ाया है एनी मैडम। आज सिर्फ हम ही नहीं, पूरे शहर की वुमेन वर्कर्स जो हैं आप पर फख्र करती हैं। और इसी वजह से आज आप काम नहीं करेंगी। अब जल्दी से केक काट लो, वरना मैं बता रही हूँ मैं खुद काट दूंगी। आदिल, तुम भले ही मेरे भतीजे हो, लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस अपने द मार्क नहीं है। पिछले क्वार्टर की फाइनल रिपोर्ट्स में इतने इंक्वायरी पॉइंट्स हैं जो तुम क्लियर नहीं कर पाए। इंक्वायरी पॉइंट्स प्रॉपर्टी होल्डर्स और मैंशन के बारे में। मैं तो फाइनेंस को क्लियर करने की कोशिश की, मगर उन्होंने कहा ये तो 22 साल से क्लियर ही नहीं हुई बात है। तुम अपना काम छोड़कर पुरानी कब्रें खोद रहे हो। तुम्हारी जॉब सीएफओ की है, रियल ऑडिटर की नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हें डिमोट कर दिया जाए फिलहाल। अब से तुम अकाउंट सुपरवाइजर की पोस्ट पर रिपोर्ट करोगे। और हाँ, इसको अपने लिए वार्निंग समझो। आप मुझे डिमोट कर रहे हैं, मुझे फाइनेंस हेड से हटाकर एक मामूली सा अकाउंट सुपरवाइजर बनवा रहे। यानी बिजनेस के अंदर जो भी मेरा हक था आपने मुझसे वो छीन लिया। बिजनेस विरासत में नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। आदिल, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर मिल गए। वो कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रॉब्लम हो गई है, कैश फ्लो रुक गया है। पेमेंट्स ना होने की वजह से लेबर और सप्लायर्स ने काम बंद कर दिया है। व्हाट? क्या मतलब? हम तो पेमेंट्स क्लियर कर चुके हैं। क्या ये तुम्हारा नया कमाल है सीएफओ साहब? एक्स सीएफओ। और हाँ, फंड्स मैंने ही ब्लॉक किए। आदिल, तुम होश में हो? ये बिजनेस है यार, मैदान जंग नहीं। मैदान जंग? ये बिजनेस है ना, इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं या फिर अकाउंटेबिलिटी। देखो आदिल, तुम इंतकाम के चक्कर में ना बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम्हारे डिजाइन लेट होने की वजह से जो शेयर्स गिर गए, बिजनेस को लॉस हुआ, वो लॉस नहीं था क्या? अब अगर मैं एक हक की बात कर रहा हूं तो बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, राइट? यार, तुम सिर्फ अपने हिस्से की खातिर हमारा मजाक बनाओगे? सवेरे सिर्फ मेरे हिस्से की बात नहीं है। मेहनत की है मैंने, यहाँ पे टाइम दिया अपना। इनफ आदिल, तुम कल से लीव पर हो। जब तक बोर्ड कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले लेता, तुम किसी फाइनेंशियल फाइल के करीब नहीं जाओगे। डू यू अंडरस्टैंड? आप मुझे क्या समझ रहे हैं? आप मुझे काम से हटा देंगे, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? मैं कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लूंगा। आप मुझे इस तरह नहीं हटा सकते। डैड, ये आप ठीक नहीं करे। आखिर अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते आप? अगर ये मामला कोर्ट तक चला गया तो बिजनेस की बदनामी हो जाएगी। डैड प्लीज, अभी भी वक्त है, आप इस लड़ाई को खत्म कर दें। आदिल को उसका हिस्सा दे दें। ये तुम्हारे सोचने का काम नहीं है। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे साथ हैं और मैं मालिक हूं। मेरा फैसला कोई रद्द नहीं करेगा। लेकिन डैड, एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है। आप आदिल को ऐसे हटा नहीं सकते। सिस्टम मैंने बनाया है और ये मेरे मुताबिक चलता है। ठीक है, आपने सिस्टम वाकई आपके मुताबिक चलता है।
मगर रिश्ते निभाने में आप नाकाम हो गए। किस किस को खुद से दूर करेंगे? कहीं ऐसा ना हो डैड कि आप अकेले रह जाएं अपने बनाए हुए सिस्टम के साथ। तुम्हारी कामयाबी का सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे लिए सरप्राइज की बात तो यह है कि आप यहाँ आई हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये मेरी सास कम और मेरी दोस्त ज़्यादा है। एक इनविटेशन है, अब कहाँ का इनविटेशन आ गया? एक मशहूर मॉर्निंग शो की तरफ से है। मॉर्निंग शो जाना ज़रूरी है। अच्छा खैर, हम बैठते हैं ना, आ जाए। आई एम सॉरी सर, सिकंदर साहब ने कहा है कि आप इस कंपनी का हिस्सा नहीं हैं। आदिल, सर सिकंदर साहब ने साइन करने को कहा है। मेरी बात सुने, अभी वो इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकते। मैं खुद बात करूंगा उनसे, आप जाएं। और आदिल, तुम्हें क्या हो गया है यार? तुम ऐसे कैसे साइन कर सकते हो? तुम्हें एटलीस्ट मुझसे बात तो करनी चाहिए थी ना। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। बेहतर है मैं यहाँ से चला ही जाऊं। आदिल, आदिल मेरी बात तो सुनो यार। आदिल, आदिल रुक जाओ ब्रो। क्यों रोकने आया मुझे तुम? अब बचा ही क्या है रोकने के लिए? तुम्हारे फादर ने फैसला कर लिया ना मुझे यहाँ से निकालने का, तो ठीक है। लिसन बड़ी, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। अभी बहुत कुछ तय करना बाकी है। हम वापस चलकर बात कर लेते हैं ना। जावियर स्टॉप इट, मेरे रास्ते में मत आओ। और अब मैं कोई वजाहतें नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम्हें सुनना पड़ेगा और बर्दाश्त भी करना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ अकेले ही सही हो? आदिल, तुम एग्जैक्टली वही कर रहे हो जो डैड करते हैं। दूसरों को सुनने और समझने का मौका दिया बगैर सिर्फ अपनी बात रखना। देखो जावियर, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे, बहुत एहसान है उनके मुझ पर। लेकिन इन एहसानों के बदले मैं अपनी रिस्पेक्ट, अपनी फैमिली की सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं इन सबका सौदा नहीं कर सकता हूँ। वो मुझे मेरा हक लेने से नहीं रोक सकते। जावेर, अगर वो मुझसे प्यार से मांगते ना तो मैं सब कुछ उनके नाम कर देता, लेकिन इतना बड़ा धोखा। मैं कह रहा हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। तो मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? आदिल प्लीज थोड़ा वेट कर लो, जिद नहीं करो यार। पता नहीं मैं तुम्हारी ये सारी बातें क्यों सुन रहा हूँ। हाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि तुम तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि तुम्हें कोई आईना दिखाए। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकता। आदिल मेरी बात सुन। हटो पीछे। आदिल, यार एनी, वो जो तुमने डिश बनाई है ना, वो रेडी है। लेकिन मुझे लगता है अगर उसमें हम लेमन ऐड कर दें तो उसकी खुशबू और अच्छी आएगी। हाँ ठीक कह रही हो शायद।